अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिजी स्किल्स 2.0 के बैच 2 की एनरोलमेंट का प्रोसेस देखेंगे। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हुआ डिजी स्किल्स में तो रजिस्ट्रेशन कर लें। आज से एनरोलमेंट जो है ओपन हो गई हुई है। तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं कि 2.5 लाख सीट्स हैं इसमें, जैसे कि हर बैच में होती है। और बैच 2 की एनरोलमेंट जो है अभी 11 बजे से जो है ओपन हो चुकी हुई हैं। तो अभी हम एनरोल करेंगे। अकाउंट अगर आपने बना लिया हुआ है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रजिस्ट्रेशन, और जो कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं उसको कहते हैं एनरोलमेंट्स। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं डिजी स्किल्स एलएमएस। जब आप एलएमएस ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, डैट यू हैव नो कोर्सेज इन दिस बैच। तो अब आपने कोर्सेज़ में जो है एनरोल करना है, लेकिन इस पर अभी ऑप्शन नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाके ना इसकी वेबसाइट से जो है डिजी स्किल्स की एलएमएस वेबसाइट से, तो क्रोम में आपने खोल लेना है वेबसाइट को। वेबसाइट से लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पे आएगा एनरोल नाउ। एनरोल नाउ में आपने क्लिक करना है और नीचे देख सकते हैं आपके माई कोर्सेज़ में कोई कोर्स नहीं आ रहा। मैं एनरोल नाउ पे क्लिक करूँगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वो 15 कोर्सेज़ आ जाएंगे जो डिजी स्किल्स करवा रहा है। 10 न्यू कोर्सेज़, सॉरी, इसमें 10 जो है ओल्ड कोर्सेज़ हैं और 5 न्यू कोर्सेज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसमें से एफिलिएट मार्केटिंग है और यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स है और कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, इसी तरह इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट और वीडियो एडिटिंग है। तो लेट्स से अगर आप फर्स्ट टाइम एनरोल कर रहे हैं तो आपको फ्रीलांसिंग जो है लाजमी चूज़ करना पड़ेगा। इसको आप ब्लू कर देंगे स्लाइडर को, तो ये आपका कोर्स सेलेक्ट हो गया। 2 कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग फर्स्ट टाइम मस्ट है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहले बैच में एनरोल कर चुके हैं तो दूसरे बैच में दोबारा अभी इस टाइम एनरोल करने के लिए आपको नई ईमेल नहीं बनानी, पुरानी ईमेल से ही आप दोबारा एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप सेकंड टाइम एनरोल कर रहे हैं तो आपको कोई से 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग आपने पहले कर लिया होगा तो वो करना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग इज़ मस्ट। आपने यहाँ से फ्रीलांसिंग चूज़ कर लेना है। उसके साथ अगर आप कोई और कर रहे हैं तो आप वो कोर्स सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने सेव करना है। इसके बाद ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव एनरोलमेंट, आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे टिक आ गया है एनरोलमेंट सेव सक्सेसफुली। अब हाउ यू कैन मेक श्योर दैट यू आर एनरोल्ड, यू कैन गो टू होम पे जाएं और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास अब माई कोर्सेज़ में 2 कोर्स आ रहे हैं। अगर ये कोर्सेज़ आपके नहीं आ रहे हैं ना, तो आपकी एनरोलमेंट नहीं हुई, आपने दोबारा ये प्रोसेस करना है। तो अगर मैं कोर्सेज़ को चेंज करना चाहता हूँ अब, तो क्या उसका प्रोसीजर होगा, मैंने एनरोल नाउ पे फिर जाना है। यहाँ पे देखें पुराने कोर्सेज सेलेक्ट हैं, मुझे फ्रीलांसिंग की जगह कम्युनिकेशन स्किल्स चूज़ करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को करता हूँ और उसके बाद मैं फिर से सेव करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे कोर्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। तो आप इसको बार बार चेंज कर सकते हैं अनटिल द बैच स्टार्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 4 को बैच स्टार्ट होगा। डियर ट्रेनी, यू हैव एनरोल्ड इन दिस बैच एंड कोर्स विल स्टार्ट ऑन जुलाई 4। सो यहाँ देख सकते हैं आप कोर्सेज़ चेंज हो गए हैं और ये मेरे प्रीवियस बैच के कोर्सेज़ आ रहे हैं। तो आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही अकाउंट पे आप हर बार एनरोल कर सकते हैं हर बैच में। तो ये थी वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको एनरोलमेंट का प्रोसेस समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी एनरोल कर लें इससे पहले कि सीट्स ख़त्म हो जाए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारे दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के भी। तो ज़रूर एनरोल करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करें या फिर ग्रुप में पोस्ट कर दें या कमेंट कर दें, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और आप इस बैच की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।